नमस्कार दोस्तों, हमें रमन मान जी का धन्यवाद करना चाहिए, इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को एक स्थान दिलवाया है मार्केटिंग करने के लिए। हम यहाँ चंडीगढ़ के हॉर्स राइडिंग क्लब के सामने फॉरेस्ट विभाग का एक पार्क है, उसके सामने ये मार्केट लगी हुई है, वहाँ पर है। हर शनिवार को यहाँ कई किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं यहाँ आते हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं और उपभोक्ता सीधे उनसे माल खरीदते हैं। किसानों को भी अच्छी आय होती है और उपभोक्ताओं को भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सब रमन मान जी ने कैसे किया, यहाँ पर ये मार्केट कैसे एस्टेब्लिश करवाई, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। सबको ये देखनी चाहिए क्योंकि किसानों को मार्केटिंग की बहुत दिक्कत आती है। उन्हें ऐसे स्थान की जरूरत है जहाँ वो अपना माल बेच पाएं और इसी से ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए रमन जी से ही पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ ये मार्केटिंग प्लेस कैसे एस्टेब्लिश करवाया। तो ये शुरू की थी हमने 2015 में इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये निकली थी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई थी 2015 मार्च में, और 14 में हमने फार्मर्स के साथ काम किया था वो इस्टेब्लिश करने के लिए। जो 2014 में मैंने इस कन्वेंशन के लिए काम किया था, उस टाइम बहुत से मेरे साथ किसान की बातचीत होती रहती थी और काफ़ी जो हमारे मीटिंग्स होती थी उसमें किसान बहुत बोलते थे। उनकी यही प्रॉब्लम थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं पर उसकी मार्केटिंग नहीं होती है, और मार्केटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्राइस नहीं मिलता है। तो इसी कारण हमने ये ठाना कि एक चंडीगढ़ में मार्केट ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे, और इसमें मुझे डॉक्टर रॉय की बहुत सारी उनकी मुझे मदद मिली ये करने के लिए। तो फिर क्या किया आगे? उन्होंने एक जगह दिलवाई इधर। उन्होंने पहले निटर में शुरू करवाया, 2 महीने हमने वहाँ किया, उसके बाद हमें वहाँ से जाने को बोला तो उन्होंने फिर जगह दिलवाई चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद वहाँ से भी हमें 2 महीने के बाद हमें ऑर्डर हुआ कि अब बहुत हो गया, अब आगे चलिए। तो वी अप्रोच द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत काइंडली हमें ये स्थान दिखाया, और हमने उसी टाइम ये स्थान को अप्रूव करके ले लिया उनसे कि आप दे दीजिए, थोड़ा हटके है पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही लकी इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि एक तो पार्किंग की जगह है, एक वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ, तो द मार्केट हैज़ डन वेरी वेल एवर सिंस। तो फिर आपने किसानों को कैसे जोड़ा? यहाँ किसान आते हैं 30-40 किसान तो पहले थे ना, ड्यूरिंग द कन्वेंशन हम उनके साथ संपर्क था, उनके नंबर्स थे, उन्हें हम जानते थे। तो पहले दिन जब हमने शुरू किया तो 25 किसान आए थे, और उनका एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होके यही कहा कि बहुत से ऐसे उपराले हुए हैं शुरू करने के लिए पर सस्टेन नहीं हुआ। तो ये एक मेरी प्रॉमिस थी किसानों के साथ कि हम सस्टेन ज़रूर करेंगे और इसको चला के दिखाएंगे ये हम उपराला। तो 5 साल से यहाँ है? 5 साल से यहाँ है। मेरे साथ बहुत से यंगस्टर्स भी जुड़े हैं और ये फार्मर्स भी हैं, सब वॉलंटरी हैं, और हम यहाँ टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे छोटी मोटी कल्चरल इवेंट्स भी कर लेते हैं ताकि चंडीगढ़ के लोग यहाँ आएँ और देखें और उनमें अवेयरनेस हो कि शुद्ध खाना कैसे खाना है। किसानों की ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को कैसे चेक करते हैं कि जी इनकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ही है, बिना केमिकल का है, वो कैसे आप इंश्योर करते हैं? हाँ, हमारा एक छोटी से हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है चंडीगढ़ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के साथ। तो उसमें हम 3-4 जो बहुत आगू किसान हैं उनको जोड़ लेते हैं, कुछ कस्टमर्स भी हैं उसके अंदर। तो हम जो भी फार्मर हमें अप्रोच करता है हम उसकी इंटरव्यू लेते हैं, उसकी मानसिक स्थिति देखते हैं कि उसका में कितना पैशन है ऑर्गेनिक की तरफ जाने के लिए, और फिर हम उसका फार्म जाके उसकी प्रैक्टिसेस देखते हैं। उसके बाद ही हम उसको अलाउ करते हैं कि वो आके यहाँ बेचे अपनी चीज़। तो उपभोक्ताओं का क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर का आपको? पहले तो बहुत अच्छा था, हमारे 300-400 कस्टमर आता था यहाँ। हम 25-30 फार्मर हैं, 400 तक आ जाते थे, बहुत अच्छा था। कोरोना के बाद थोड़ा कम हुआ है पर फिर भी बहुत अच्छा है। 150 से लेकर 200 तक कस्टमर आ रहा है अभी भी। तो किसानों का लगभग माल बिक जाता है? सारा तो नहीं बिक रहा है पर काफ़ी 50% तो बिक ही जाता है। मतलब ऐसे और इनिशिएटिव की ज़रूरत है कि किसानों को प्लेटफॉर्म मिले और उपभोक्ताओं को भी जागरूक होने की। जी हाँ, मेरे गवर्नमेंट से बहुत अपील है कि वो सपोर्ट हो कि कोऑपरेटिव मंडीज़ हर एक शहर, हर एक कस्बे में इस्टेब्लिश करे, जहाँ 80% ऑफ द रिटेल प्राइस शुड गो टू द फार्मर। दिस इज़ लाइक अमूल। उसी के तरीके से एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव हर एक जगह छोटे ग्रुप्स बना के इस्टेब्लिश करें, और जो भी रिटेल प्राइस है
उसका 80% ज़रूर फार्मर को जाना चाहिए, तभी उसकी सर्वाइवल का चांस है, नहीं तो किसानी ख़त्म है इस देश में। तो दोस्तों, जैसा रमन जी ने बताया, किसानों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जहां आकर वो अपना सामान बेच सकें। और मैं उपभोक्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि ऐसी जगह ज़रूर जाएं जहां पर आपको ऑर्गेनिक फार्मर मिले। वो बहुत मेहनत करके केमिकल फ्री आपके लिए उत्पाद तैयार करते हैं। आप उनसे सीधा खरीदेंगे, उनको भी लाभ होगा और आपको भी केमिकल फ्री उत्पाद मिलेंगे। और साथ में जैसा रमन जी ने बताया कि किसानों को कम से कम 80% जो एंड यूज़र जो जिस रेट पे खरीदता है उसका मिलना चाहिए। अभी जो रेशो है वो करीब 20% है, यानी कि आपने यदि कोई 5 रुपये का सामान खरीदा तो उसमें से 1 रुपया ही किसान के पास पहुंचता है। कोई भी उत्पाद आप खरीदे, ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, तो बाकी का 80% मीडिएटर के पास चला जाता है और किसान जो इतनी मेहनत से 6 महीने मेहनत करके तैयार करता है उसको केवल 20% ही हिस्सा मिलता है। ये इन्होंने जैसे कहा कि 80% जब पहुंचेगा तब किसान की आमदनी बढ़ेगी और वो खुशहाल होगा। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और उपभोक्ताओं को सीधे जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसी मंडियां एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और उन मंडियों की बात उसकी जगह की उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हमारी भी यही कोशिश है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले या गुड प्रैक्टिस फार्मिंग करने वाले किसानों की बात सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए। और ये फिर से मैं आपको बता दूं, ये स्थान है चंडीगढ़ में हॉर्स राइडिंग क्लब के सामने। ये मार्केट लगती है, हर शनिवार को लगती है। आप यहाँ से आकर के सीधे उपभोक्ताओं से ऑर्गेनिक सामान खरीद सकते हैं। हमारी कोशिश है किसानों की आय बढ़े और उपभोक्ताओं को केमिकल फ्री उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।